पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चनरी की बात की थी। इस समय हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन शेड्यूल की। तो शेड्यूल भी जो टेक्निक है वो डाटा कलेक्शन की है। मैंने कहा ये सारी जितनी बात कर रहे हैं क्वेश्चनरी, शेड्यूल, इंटरव्यू, ये सब टेक्निक है डाटा कलेक्शन की। ठीक है। तो शेड्यूल क्या है? शेड्यूल है कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जैसे कि क्वेश्चनरी में होते हैं वैसे शेड्यूल में भी क्वेश्चंस ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चनरी और शेड्यूल में? क्वेश्चनरी जो होती है वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है, पर जो शेड्यूल होता है वो रिसर्चर भरता है। ठीक है, या भरती है। रिसर्चर गोज टू द इन्फॉर्मेंट्स विद द शेड्यूल एंड आस्क थ्रू द क्वेश्चन। रिसर्चर जाते हैं उनके पास और वो पूछते हैं क्वेश्चन और रिसर्चर भरते रहते हैं। रिसर्चर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब डाटा को कलेक्ट करना है शेड्यूल के थ्रू। ठीक है। They explain the aims and objective of research to the respondent and interpret the question to them when required. और क्वेश्चन के बारे में बताते रहते हैं जैसे जैसे ज़रूरी है। अगर एक्सप्लेन करना है किसी क्वेश्चन को तो वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। रिसर्चर वहीं बैठ के खुद ही पढ़ते हैं उसको। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डाटा कलेक्शन थ्रू शेड्यूल इज सेंसस। आपने देखा होगा पॉपुलेशन सेंसस के लिए लोग आपके घर में आते हैं, ठीक है, और फिर आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आप बोलते रहते हो, वो लिखते रहते हैं। आप उस फॉर्म को नहीं भरते, वो आपके लिए भरते हैं। पर सर्वे में क्या होता है? जब सर्वे होता है तो आप क्वेश्चनरी भरते हो, ठीक है, वो आपको दे देते हैं, आप उनके कर लो। ठीक है, ऐसा होता है कि क्वेश्चनरी में, या फिर हमें कोई मैं स्कूल में अगर कोई कुछ पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चों के रिस्पॉन्सेस भी मुझे मिले, तो मैं एक क्वेश्चनरी बना के बच्चों को दे दूँगी, जिससे मैं ये डाटा कलेक्ट कर सकूँ कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। उसके लिए मैं एक क्वेश्चनरी बना के बच्चों में दे सकती हूँ स्कूल में। ठीक है, तो वो बच्चे भर रहे हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस में वो रिसर्चर खुद भर रहा है। ठीक है, आप बताते रहते हो उस इन्फॉर्मेशन, वो भरते रहते हैं। तो मेन एडवांटेज है शेड्यूल का इज़ अ प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर। वहाँ पे रिसर्चर होते हैं, आप वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको क्वेश्चन रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो रिसर्चर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही एडवांटेज है शेड्यूल में। जबकि क्वेश्चनरी में कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर वहाँ पे नहीं होते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो रिसर्चर कुड एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन डिटेल, सीक एडिशनल information beyond the question listed in the schedule, obtain the clarification of the response, may change the sequence, language, style of questions. अगर एक तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरी तरह से पूछ लो, हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में पूछ लो, या रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पूछ लो, जिस तरह से भी उनको समझ आए। सीक्वेंस बदल भी सकते हैं। रिसर्चर अपने हिसाब से क्वेश्चंस का सीक्वेंस बदल भी देते हैं। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से। ठीक है, पर वो शेड्यूल क्योंकि खुद भर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह से पूछने से उनको सही रिस्पॉन्स मिलेगा। जब हम शेड्यूल फ्रेम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑन विच द शेड्यूल नीड्स प्रिपेयर। किस चीज़ के लिए हमने शेड्यूल को प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसके लिए ही वो प्रिपेयर होना चाहिए। लॉजिकली अरेंज एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस आर फ्रेम। जो ज़रूरी क्वेश्चंस है उनको ही भरा जाएगा। जैसे पॉपुलेशन सेंसस में वो क्वेश्चंस भरे जाते हैं जो पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं भरे जाते उसमें। Likely that more than one question is asked on an aspect with the purpose of obtaining complete information. एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या एक क्वेश्चन के कई पार्ट भी हो सकते हैं जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अब हम कंपैरिजन में आते हैं, जो जिसके लिए ये यूनिट बनी है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, और जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मेन कंपैरिजन जो है क्वेश्चनरी और शेड्यूल का वो है, क्वेश्चनरी रिस्पोंडेंट खुद भरते हैं जबकि शेड्यूल जो है वो रिसर्चर भरते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन रिसर्चर शेड्यूल के कौन भरता है, ऐसे ऑप्शन आता है रिस्पोंडेंट, रिसर्चर या बोथ, ऐसे करके आते हैं। तो आपने डालना है कि शेड्यूल जो भरा जाता है वो रिसर्चर के द्वारा भरा जाता है।
क्वेश्चनरी बहुत रिजिड होती है, कई बार उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है शेड्यूल से, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो वो रिजिड हो सकता है। इस पे रिस्पॉन्स रेट पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता क्वेश्चनरी में, पर शेड्यूल में पूरा कंट्रोल जो है वो रिसर्चर का होता है। पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, कैसे उसने वो क्वेश्चन पूछने हैं और कैसा वो रिस्पॉन्स चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चनरी ली जाती है एक लार्जर रीच के लिए। ठीक है, मुझे 1000 या बहुत बहुत सारे स्टेट्स में अगर करना है या बहुत सारे स्कूल्स में करना है तो मैं क्वेश्चनरी बांट दूंगी। ठीक है, पर शेड्यूल की एक लिमिट है, वो उतने ही उतने ही लोगों के साथ किया जाएगा जितने लोगों से रिसर्चर खुद भर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट प्रोटेक्टेड, जब हम क्वेश्चनरी भरते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो होती है रिस्पोंडेंट की वो प्रोटेक्टेड होती है, पर शेड्यूल में जो आइडेंटिटी होती है वो रिवील्ड होती है, क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद भर रहा है, उसको सारा खुद ही सब पता चल रहा है कि ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन हो रहा है। तो पर इसमें भी कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि उसने उसको बता दिया तो इसका मतलब वो कुछ कुछ जो रिस्पॉन्सेज होते हैं। पर हाँ, अगर हम पॉपुलेशन सेंसस कर रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चन है इनकम के बारे में तो आपकी इनकम पता चल ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा जो है वो रिवील्ड होगी आपकी इन्फॉर्मेशन। सक्सेस ऑफ क्वेश्चनरी डिपेंड्स, क्वेश्चनरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चनरी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पर शेड्यूल का मेन बात यह है कि शेड्यूल तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब रिसर्चर की कीननेस, एक्यूमेन मतलब उसकी कीननेस, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसी से ही शेड्यूल की सक्सेस डिपेंड करती है। क्वेश्चनरी कैन बी एम्प्लॉयड ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट आर लिटरेट। क्वेश्चनरी जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चनरी केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही यूज़ की जाती है, जबकि शेड्यूल जो है वो दोनों के लिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, इलिटरेट है, तब भी हम शेड्यूल का इस्तेमाल सकते हैं, क्योंकि भर कौन रहा है, रिसर्चर। तो वो पढ़े लिखे इंसान से भी उसे ही भरना है और जब अनपढ़ है तब भी उसे ही भरना है। पर क्वेश्चनरी के लिए हमें पढ़ा लिखा इंसान ही चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चनरी दे देनी है और उसे भरना आना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम्प्लीट एंड इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिलेटिवली मोर देन डाटा इज कलेक्टेड इन क्वेश्चनरी। इनकम्प्लीट मतलब कुछ क्वेश्चन भरे हों, कुछ क्वेश्चन ना भरे हों, या उन्हें समझ में ही ना आया वो स्किप कर दें, ऐसा क्वेश्चनरी में पॉसिबल है। पर शेड्यूल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेड्यूल जो है वो रिसर्चर भर रहा है, उसके प्रेजेंट में ही भरा जा रहा है, वो उसके द्वारा वेरीफाई हो रहा है, वही हर चीज़ के बारे में जानते हैं और बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए अगर रिसर्चर, मैंने जैसे कहा, रिसर्चर की अगर एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे भरना है, तो शेड्यूल सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये थी कंपैरिजन था शेड्यूल और क्वेश्चनरी का। ठीक है, अब एक बार हम हर बार की तरह एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है शेड्यूल क्या है, कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ। फिर से वीडियो देखना और आंसर को समझना क्या है शेड्यूल, और उसका आंसर देना कमेंट में, और इसको अच्छे से देखना। मैं क्वेश्चंस मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो के साथ भी इसको प्लेलिस्ट डाली है, इसमें उनमें क्वेश्चनरी और इंटरव्यू और शेड्यूल सारे क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार वीडियोस को देख लेना, तब आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जिन सब की एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ